इंटरनेट पर देखकर कोई एक ड्रिंक पी ली, इंटरनेट पर देखकर कोई एक मैजिकल चीज़ खा ली और इससे आपके हार्मोन इम्बैलेंस ठीक हो जाए, ये थोड़ा-सा समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखिए हार्मोन इम्बैलेंस एक सिम्पटम होता है, एक लक्षण है, कारण नहीं है। आपको सबसे पहले तो जानना पड़ेगा उसका कारण। आज के वीडियो में हार्मोन को जो इम्बैलेंस आ गया है अगर आपके शरीर में, अगर आपको मूड स्विंग्स हैं, पीरियड इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रेगनेंसी डिले हो रही है, एक्ने हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, कभी आप बहुत अच्छे रहते हो, अच्छे मूड में, कभी एकदम चिड़चिड़े हो जाते हो, देन ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस है और ये लक्षण है ये। तो इसके पीछे कारण क्या है और इसके 5 साइंटिफिक सॉल्यूशन आज मैं बताने वाली हूँ आपको और डेफिनेटली इनसे आपको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी और आप ठीक भी होंगे। पूरा वीडियो सुने। आप देख रहे हैं प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेकआउट करें। कुछ इंपॉर्टेंट ई बुक्स आप लोगों के लिए हमने क्रिएट की हैं, तो आप उनको ज़रूर यूज़ कीजिए अगर आपकी केस में वो इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि वो होलिस्टिक गाइडेंस है। वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है जिससे कि आप अपनी बॉडी को खुद से कैसे हैंडल करें, कैसे ट्रीट करें, फर्टिलिटी आउटकम उनके अच्छे हैं। मस्ट ट्राई दैट। वेलकम अगेन। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब केवल पीरियड्स डिले होना, पीरियड्स डिस्टर्ब होना ही नहीं है। आपकी नींद, आपकी बेजान बाल, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे, आपके चेहरे पे एक्ने, आपके अंदर का चिड़चिड़ापन, आपका मूड स्विंग, आपका पेट का डिस्टर्बेंस, आपका वजन का बढ़ना और आपकी इनफर्टिलिटी भी है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हार्मोन के इम्बैलेंस को आप सफ़र कर रहे हो। तो हार्मोन का इम्बैलेंस जो है ठीक कैसे होगा, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप रूट तक जाकर समझेंगे और आज मैं साइंटिफिक 5 रेमेडीज़ भी आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल दिमाग में बत्ती जल जाए कि अरे! ये चीज़ें तो मैंने समझी ही नहीं थी, ये तो मुझे पता ही नहीं थी। चलो अब इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। सो थोड़ा-सा वक़्त निकालिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्पटम्स की बात हमने कर ली। अब हम आपके साथ उपाय की बात कर रहे हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस तो आप समझ गए कि आपको है। अब वो पीसीओएस के फॉर्म में भी हो सकता है, उसके पीछे पीसीओएस कारण हो सकता है, थायराइड कारण हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, असंयमित दिनचर्या, इर्रेगुलर सा रूटीन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। अब हम समाधान की ही बात करेंगे। तो सबसे पहला उपाय है कि जो मॉर्निंग का पहला मील होता है ब्रेकफास्ट, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट देता है। अच्छा अगर उसमें आप प्रोटीन लेते हैं तो आपके हॉर्मोन्स में संतुलन रहता है, दिन भर का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है आपका। तो आपको कैसा नाश्ता खाना है, प्रोटीन युक्त ज़रूर होना चाहिए। देखिए भारतीय भोजन की समस्या है प्रोटीन की कमी, तो हम प्रोटीन एम्फेसिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि कार्ब्स, फैट, बाकी चीज़ें आप ले लेते हैं। प्रोटीन के लिए कुछ बनाएंगे तो कार्ब्स, फैट उसमें ऐड ऑन होगा ही होगा, बट फोकस प्रोटीन पे रखिए। अगर आपको पीएमओएस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो मॉर्निंग में जो प्रोटीन युक्त आप आहार ले रहे हो, वो आपके मेटाबॉलिज्म को, एंजाइम प्रोडक्शन को, सबको बैलेंस कर सकता है। तो ये कोई विचित्र सा नाश्ता खाने की बात नहीं कह रही हूँ। सिंपल आप जो पोहा बना रहे हो ना, उसमें 40% स्प्राउट्स ऐड कर दो। बेसन का चीला, दाल का चीला, चटनी के साथ, सिंपल चीज़ें हैं, आप इनको शामिल कीजिए। मेरे अदर वीडियोस भी हैं फर्टिलिटी ब्रेकफास्ट और डाइट पे, उनको फॉलो कर सकते हैं आप। तो सुबह का पहला आहार प्रोटीन युक्त ज़रूर होना चाहिए, नहीं कि आपने मखाने रोस्ट करके खा लिया, हो गया ब्रेकफास्ट, जय हो, ऐसा नहीं। भरपूर नाश्ता होना चाहिए, उसमें अच्छे कार्ब्स हों, जो कि मैंने आपको बताए, चीला, स्प्राउट वाला पोहा। अगर आप 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन ब्रेकफास्ट में टच कर जाते हैं, देन आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। वेट मैनेजमेंट भी आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए हार्मोन की रिकवरी होती है हर दिन 24 घंटे में एक बार हमारी बॉडी में, लेकिन अगर वो टाइम आप मिस कर जाते हो, लेट नाइट तक आप अपने ऑफिस के काम निपटा रहे हो, घर के काम निपटा रहे हो और हार्मोन रीसेट का टाइम आपसे मिस हो जा रहा है, देन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा और मेलाटोनिन ड्रॉप हो जाएगा। ऐसे में कभी आपके हार्मोन का बैलेंस बनना पॉसिबल नहीं होगा। तो डीप स्लीप इंपॉर्टेंट है। आपको 11 से पहले सो जाना चाहिए। 9 बजे के बाद डिजिटल डिटॉक्स पे चले जाना चाहिए, नो डिजिटल स्क्रीन, और 11 से पहले सोएं। 11 से 2 बजे 3 बजे तक का समय हार्मोन रीसेट का होता है, तो अपनी बॉडी को वो टाइम तो दीजिए। अगर आप ये नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी के साथ में क्रूअल्टी कर रहे हैं। हार्मोन अगर इम्बैलेंस है तो ये 5 नेचुरल कलर्स आपको शेड्यूल में खाने हैं।
मैं डे वाइज आपको सजेस्ट कर रही हूँ। देखिए, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो रंगीन होते हैं। कोई सब्जी हरी है, कोई हरे में भी अलग तरह की हरी है, कोई पत्ते वाली हरी है, कोई हल्की हरी है। इसी तरह फ्रूट्स हैं, कोई लाल है, कोई ब्राउन है, अंदर से ग्रीन है, कोई ऑरेंज कलर का है, कोई पीला है। तो इनके अंदर जो ये रंग है ना, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, पॉलीफेनॉल्स होते हैं। तो हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डे के अकॉर्डिंग सेट कर लेना चाहिए कि मंडे को हम वाइट मशरूम खाएंगे, गार्लिक मशरूम सूप बना लेंगे। ट्यूसडे को हम रेड चीज़ें खाएंगे, जैसे बीट वगैरह का पराठा बना लिया, बीट का सूप ले लिया। तो आप डे वाइज फ्रूट्स को और सब्जियों को मिक्स करके खा सकते हैं। इससे क्या होगा, वेरियस कलर, जितनी ज़्यादा रंग की आप चीज़ खाएंगे उतनी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलेंगे और ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए बेटर है। और आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी एक आप अपनी जो चॉइस है उसकी लिस्ट शेयर कर सकते हैं। याद रखें, ये एंटीऑक्सीडेंट आपके एस्ट्रोजन बैलेंस का काम करते हैं, आपके हार्मोन बैलेंस करने के लिए बहुत क्रूशियल है। चौथा उपाय, कुछ हर्बल सपोर्ट। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कहते हैं कि मैम प्लीज़ आप हर वीडियो में कुछ हर्बल सपोर्ट ज़रूर दिया करें। तो यस, हर्बल सपोर्ट मैं आपको दे रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ। जैसे बहुत सारी टी होती हैं, आज के मार्केट में बहुत सारी यूनिक चीज़ें अवेलेबल हैं, अच्छी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। जैसे स्पियोमिन टी आप ले सकते हो, जिनके अंदर मेल हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं, एंड्रोजन एक्सेस में है। हालांकि स्टडीज़ थोड़ी लिमिटेड हैं, बट स्टडीज़ अप्रूव तो कर रही हैं कि स्पियोमिन टी से मेल हार्मोन्स कम होते हैं। पीसीओएस, पीएमओएस के केस में आप ले सकते हो इसको। चेहरे पे बाल ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आप इन्हें ले सकते हो। डायबिटिक है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करनी है तो दालचीनी की चाय ले सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट डाइट में कम है तो आंवला का पाउडर और मोरिंगा का पाउडर का ड्रिंक ले सकते हो। देखिए, ये सारी डाइट की चीजें हैं। आप शतावरी भी रेगुलर बेसिस पे, शतावरी का कल्प आता है दूध में पानी में ऐड करके, उसको भी आप ले सकते हैं। अश्वगंधा के प्राश आते हैं, महिलाओं के लिए कैप्सूल से डायरेक्ट अश्वगंधा उतनी फायदेमंद नहीं होती जितनी कि प्राश के फॉर्म में होती हैं। आंवला का प्राश आप यूज करो या अश्वगंधा का प्राश आप यूज कर सकते हो दूध के साथ सोते समय। तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। रास्पबेरी टी आप ले सकते हो अगर एस्ट्रोजन इंप्रूव करना है। नेटल लीफ टी आप यूज कर सकते हो। तो आपकी कंडीशन में जो टी आपको सूट करती है आप उसको यूज कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हमेशा के लिए भगाने के लिए पांचवा उपाय है। कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस आपको नहीं आएगा। हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको मसल स्ट्रेंथ या मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। क्लिनिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग मसल जब इंप्रूव होती हैं तो ग्लूकोज यूटिलाइज करती हैं। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो ग्लूकोज यूटिलाइज होता है प्रॉपर्ली। तो वेट मैनेजमेंट तो होता ही है, लेकिन इंसुलिन की संवेदना भी अच्छी हो जाती है, फिटनेस भी मिलता है और दिमाग पर भी इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो खाना खाने के बाद भी आप वॉक कर सकते हैं और हफ्ते में 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर कीजिए। घर में भी सिंपली किया जा सकता है, वाटर बॉटल्स के साथ, घर के आइटम्स के साथ, कोई मेटल बॉटल के साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप जरूर कीजिए। हर दिन आप योगा जरूर कीजिए। जो नियमित योगाभ्यास करते हैं ना, उनके लिए हार्मोनल इम्बैलेंस शब्द डिक्शनरी में नहीं है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का सेवन आप नियमित कर सकते हैं। तो ये थी कुछ अमेजिंग टिप्स हार्मोनल इम्बैलेंस को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए। आप इनमें से कौन कौन सा फॉलो कर रहे हैं, पिन इन द कमेंट। थैंक यू।